अगला जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 क्या रहेगा? किशोर, युवा और बुजुर्गों के लिए लेखन। यानी जो किशोर होते हैं और जो युवा होते हैं और भाई मेरे जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए लेखन किस प्रकार से, अगर आप देखेंगे किस प्रकार से उनके लिए लेखन किया जाता है, समझ रहे हो? जैसे उनके लिए भाई पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं या जो समाचार पत्र होते हैं, उसमें किस प्रकार से लेखन किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेगा किशोरों, युवाओं, बुजुर्गों के संदर्भ में लेखन के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं। दूसरा, विषय पर लेखन के प्रकार, यानी किशोरों के लिए, युवाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर उनके बारे में यहाँ पर लेखन किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबको मैं बताता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को देखना है, इसमें मैं आपको बताता हूं किशोरों, युवाओं और बुजुर्गों के संबंध में लेखन के विभिन्न क्षेत्र। तो सबसे पहले देखो भाई, जो किशोर है और युवा है, किशोर का मतलब समझते हो? 11 साल से लेकर के 19 साल तक के जो बच्चे हैं, जो आयु वर्ग है, उसे हम किशोर कहते हैं। क्या कहने का मेरा मतलब है? 11 साल से लेकर के 19 साल तक के जो लोग हैं, उनको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? उनको हम यहाँ पर कह रहे हैं, समझ रहे हो? ठीक है, यानी यानी 11 से लेकर के 19 तक के किशोर हैं, ठीक है जी। और युवा, युवा आप कह सकते हैं कि 19 के बाद जितना 20, 21, 22 और 35, 45 तक जो है सब युवा आते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, इनके विषय में अगर लेखन किया जाता है, ठीक है, तो अगर इनके बारे में कुछ लिखा जा रहा है, अगर समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं में, तो कौन कौन विषयों पर इन पे लिखा है? सबसे पहले भाई टेक्नोलॉजी पर लिखा जाता है। युवा जो हैं और जो किशोर हैं भाई, उनके बारे में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें उनके लिए क्या भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी उनके बारे में अगर आप लोग देखेंगे, ज्यादातर जो हमारी टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जो चीजें हैं, उन पर कह सकते हैं उनके लिए खूब सारा लेखन किया जाता है। टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, जैसे बदलती टेक्नोलॉजी ने किशोरों के जीवन पर व्यापक प्रभाव डाला है। सैटेलाइट चैनलों में इनकी अहम भूमिका है भाई। विज्ञापन यानी जो टीवी में एड्स आती हैं, जैसे टीवी सीरियल हैं, फिल्में हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो इनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ लिखा जाए भाई। टेक्नोलॉजी के बारे में आप सबने पढ़ा भी होगा ना, कभी कभी अखबार में छप के आता भी है, उसमें बताएगा फलाना फलाना युवा ये काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया में फेसबुक फलाना बना ले, ऐसा उसमें काफी कुछ आता है। तो किशोरों के बारे में अगर आप देखेंगे भाई, टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके बारे में खूब छपता है। दूसरा, किशोरों के बारे में अगर आप देखेंगे, जो समाचार पत्र पत्रिका में छप रहा है, बदलते समाज में युवा, भाई जो समाज बदला उसमें युवा किस प्रकार से बदले, इस प्रकार की कई सारी पत्रिकाएं अगर आप देखेंगे, जिसे युवाओं को मादक सौंदर्य या कह सकते भाई, उनके बारे में देखो, युवा भाई जो नशे वशे का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी अगर आप देखेंगे तो पत्र पत्रिकाओं में काफी कुछ उनके बारे में क्या है, छप करके आता है। अगर आप देखें उनके बारे में भी इस प्रकार की चीजें छपती हैं। इसी तरह युवाओं की प्राथमिकता में आए बदलाव, किस कैरियर के प्रति रुझान, यानी अगर आप देखेंगे आज का जो हमारा युवा है भाई, उसका रुझान जो है ना, उसका जो बदल गया है। आज वही अपने कैरियर को लेकर के युवाओं में यौन स्वतंत्रता है भाई, ज्यादातर स्वतंत्र विचार हैं, विरोधाभास, द्वंद्व फीचर आदि के विषय कह सकते हैं युवाओं को लेकर के आज हमारे जो समाचार पत्र हैं या पत्र पत्रिका हैं, उनमें काफी कुछ छप रहे हैं। और अगला कह सकते हैं कि हमारे जो समाचार पत्र पत्रों के जो युवा बुजुर्गों के बारे में अगर जो छपता है, अकेले होते बुजुर्ग, ये भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बड़ा हम इस पे चर्चा करते हैं। देखो आज अगर आप देखेंगे तो भारतीय बुजुर्गों के लिए यह दौर अकेलेपन का, आज अगर आप देखोगे हमारे घरों में पहले तो भाई दादा दादी थे या जो बूढ़े बुजुर्ग हो जाते थे, उनके बच्चे उनके आसपास रहते थे, उनसे बात करना, लेकिन आज जो बुजुर्ग हैं वह अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। यानी आज उनको देखोगे तो एक जगह उनके एक कमरे में खाट बिछा दी जाती, वहीं पर बेचारे रहते हैं। इससे कह सकते भाई जो नई पीढ़ी में संस्कार जाना चाहिए था बुजुर्गों का, वह नहीं जा पा रहा है। यानी आज जो बुजुर्ग हैं वह अकेलेपन का शिकार है, अकेलेपन में अकेले में जिंदगी जी रहे हैं, या कह सकते बुजुर्गों के साथ हिंसा बहुत हो रही है, जैसे उनके साथ मारपीट, इस प्रकार के व्यवहार कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा। क्योंकि कोई बुजुर्ग ना जब बूढ़ा हो जाता ना, तब भाई उसके लिए जीवन जीना बहुत ज्यादा कष्टकारी है। आप समझ रहे हो भाई, आप बच्चे हैं, आप युवा हैं, आप जवान हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, आप कहीं आइए जाइए,
लेकिन जैसे व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है और बूढ़ा हो जाता है, उसके बाद कह सकते हैं उसके लिए जीवन जीना बहुत, और आज कह सकते हैं बुजुर्गों में अगर आप देखेंगे अकेलेपन का जो शिकार है, जो अकेलापन है, उनके लिए कह सकते हो कि ये बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए आप देखा गया आज हमारे यहाँ पर भाई हर व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं, देखा होगा ना कि कई सारे लोग उनको वृद्धाश्रम में जाके छोड़ देते हैं, और उनको देखा होगा बुजुर्ग जहाँ रहते हैं ना वहां छोड़ के चले आ रहे हैं ना। इस प्रकार की जो घटनाएं काफी घट रही हैं, इस बुजुर्गों के अकेले जो पन का शिकार हो रहे हैं, ये कह सकते हैं अखबारों में ये भी काफी अगर आप देखेंगे छपा विषय पर लेखन के, यानी आगे अगर हम लोग बात करें जो बुजुर्ग हैं और जो युवा हैं और जो हमारा किशोर वर्ग है, किशोर कह सकते हो कि भाई 11 से 19 वर्ग आयु वर्ग के लोग, और उसके बाद से कह सकते हो कि 45-50 तक जितने लोग सब युवा में आते हैं। बुजुर्ग आप कह सकते हैं 60 से ऊपर जितने लोग वो सब बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगर 60 साल के ऊपर की उम्र है तो भाई आप बुजुर्ग की श्रेणी में आएंगे, कंफर्म है। तो भाई इन पर जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो लेखन किया है उस पर उसके विषय क्या है, जैसे संवादहीनता। भाई अगर आप देखेंगे आज हमारे यहाँ पर जो युवा वर्ग है और जो बुजुर्ग वर्ग है उनमें एक संवादहीनता बड़ी है, भाई वो आपस में बातचीत ही नहीं करते हैं। संवादहीनता कह सकते हैं बुजुर्ग और किशोरों में, युवाओं में बहुत बड़ा विषय है। यानी आज जो बुजुर्ग है, आज अगर आप देखेंगे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से या अपने दादा दादी से जिस तरह से उनसे बातचीत करनी चाहिए, जिस तरह से उनके बात वो नाता टूट रहा है, यानी दूरियां उनमें बढ़ती चली जा रही है। अब ऐसे मौके भी खत्म होते जा रहे हैं जहां पर सामाजिक स्तर पर संवाद स्थापित होते थे, यदि हाँ है तो उनमें भी आडंबर ही शेष रह गया। अगर आज देखेंगे तो सबसे बहुत बड़ा विषय अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग और युवाओं में अगर आप देखेंगे इनमें किशोरों में संवादहीनता की कमी है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो समाज में भी अगर आप देखेंगे जो संस्कार नहीं जा रहा। दूसरा विघटन, आज इस दौर में विघटन कई स्तर पर है। एक सामाजिक इकाई तौर पर किशोर युवा बुजुर्ग विघटन के शिकार हैं, वे व्यक्तिगत विघटन के शिकार हैं। यही वजह कि इस दौर में हिंसक और आत्मघाती, अगर आप देखें आज जो युवा बड़ा आत्मघाती है, किशोर देखो तुमने छोटा 14-14, 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे हो, वो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे कई सारे काम कर दे रहे हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा ना कि भाई जैसे हत्या जैसे कर देते हैं, रेप जैसे केसेस में छोटे छोटे बच्चे पकड़े जाते हैं। तो आज ये विघटन एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो खुद को समाज से, परिवार से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आज जो युवा है, आज जो किशोर है, उनमें हिंसा की जो प्रवृत्ति है वह दिन प्रतिदिन अगर आप देखेंगे बढ़ती चली जा रही है। यानी वो समाज, घर, परिवार से कह सकते हो क्या कि खुद को कटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनमें विघटन की जो बड़ी समस्या है, या कह सकते हैं हम लोगों को ज्यादातर अगर आप लोग देखेंगे तो भाई मेरे यह देखने को हम लोगों को मिल रही है। ठीक है, अगला अकेलेपन का भाई बहुत ज्यादा शिकार अगर आप देखेंगे, यह भी दरअसल संवादहीनता की उपज है। अब तक शहरों में रहने वाले युवा किशोर बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार थे, लेकिन अब गांव में भी रहने वाले दूसरे अर्थों में अकेले होते जा रहे हैं। वे तेजी से बदल रहे समाज और टेक्नोलॉजी से अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। और पीछे भाई आज जो बुजुर्ग हैं भाई वह नई टेक्नोलॉजी से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आज घरों में जो बुजुर्ग हैं भाई अकेलेपन का शिकार। आज देखो आज जो हमारा युवा वर्ग जो किशोर वर्ग है, तो भैया मोबाइल उसको मिल जाए तो दिन रात वो मोबाइल में लगा रहता है, बाकी उससे किसी में। आज अगर आप देखो कोई बच्चा अपनी दादी के पास या अपनी माँ के पास, माँ बाप के पास या दादा दादी के पास नहीं बैठता, उसको मोबाइल दे दो, दिन भर मोबाइल ही खेल रहा है। देख रहे हो 14 साल का, 15 साल का, 10 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चे हैं। अब तो यहाँ 2-4 साल के बच्चे, 2-4 महीने का बच्चा वो भी मोबाइल पकड़ लेता है, रोने लग जाता तो मम्मी बाकी लोग मोबाइल। यानी आज अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग जो लोग हैं वह अकेलेपन का शिकार हैं। और इस क्या है ये बड़ी समस्या, इससे भाई जो बच्चे उनमें संस्कार नहीं जा पा रहे, इस प्रकार की काफी समस्या अगर आप देखेंगे आज आ रही। अरे भाई अकेलेपन में अगर आप देखेंगे तो अकेलेपन का जो शिकार है इसका मोबाइल भी बहुत बड़ा कारण है कि आज जो युवा हैं, जो किशोर हैं, उनके पास मोबाइल है और वो दिन रात कह सकते हो कि भाई मेरे वह मोबाइल फोन में ही लगे रहते हैं, या कह सकते हो उनका मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा समय जाता है। और वह अपने दादा दादी से या अन्य जो परिवार घर के संबंधी है उनके साथ उनका जो बातचीत है खत्म है। अकेलेपन में बुजुर्ग भाई टेक्नोलॉजी से भी नहीं जुड़ पा रहा है कि वो कुछ कर ले, उसका एंटरटेनमेंट हो जाए, और ना घर के कोई सदस्य उसको एक कुछ दे रहे हैं। अपराध अगर आप देखेंगे आज युवाओं में, किशोरों में अपराध बहुत बढ़ रहा है। अपराध में अगर आप देखेंगे इनकी भागीदारी, इस दौर में अपराध बढ़े हैं। अगर किशोरों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, साथ ही उनकी खुद की भागीदारी अपराध में आ रही है। आज देखेंगे जो किशोर वर्ग है
वो अपराध में बड़ा शामिल हो रहा है। अगर आप देखो आज ज्यादातर, इसीलिए तो हमारे देश में बड़ी मांग उठी कि भाई जो नाबालिग की उम्र है उसको घटाया जाए, ठीक है। जैसे बलात्कार है, लूट की घटना है, कई सारे अपराधों में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो किशोर वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो काफी बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे अपराधों, खास तौर से जो किशोर वर्ग है वो, अगर आप देखें रिश्तों में तनाव, यह भी एक बहुत बड़ा विषय। अगर आप देखेंगे रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रह गए हैं, ठीक है। रिश्तों में आए तनाव की तमाम वजह हैं, मगर तनाव अब सतह पर दिखने लगे। बुजुर्ग की नई पीढ़ी से असहमति तो पहले से थी, लेकिन अब इस मामले में आज बुजुर्गों के आत्मसमर्पण की स्थिति पहुंच गए हैं, मगर उनके बीच आपस में असहमतियां स्वरूप बनने, यानी आज अगर आप देखेंगे रिश्तों में बहुत ज्यादा भाई मेरे तनाव आ गया है कि जो बुजुर्ग हैं और जो युवा लोग हैं उनमें तो भाई एक कह सकते हैं कि भाई असहमति तो है किसी सब विषय को लेकर के, लेकिन आज ये जो सहमतियां हैं इसके स्वर तेज हो गए हैं। वही युवा दंपतियां के बीच तनाव आम हो। अब युवा दंपति का मतलब समझते भैया, दो लड़के लड़की की शादी हो जाती है उसको बोलते हैं युवा दंपति, यानी ठीक है। यानी उनके बीच में लड़ाई झगड़ा जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यानी रिश्तों में अगर आप देखेंगे तनाव जो है, विवाहोत्तर संबंध, युवाओं में यौन संबंध वर्जनाओं का खत्म होना भी रिश्ते में तनाव का, यानी कह रहे हैं आज शादीशुदा जो लाइफ लोग जी रहे हैं उसमें लड़ाई झगड़े कह सकते हैं। इस कारण से भी अगर आप देखेंगे रिश्तों में तनाव का क्या है कि एक बहुत बड़ा अगर आप देखेंगे कारण बड़ा कि आज एक युवाओं, किशोरों और बुजुर्गों में कह सकते हैं कि ये सारे विषय हैं। परिवर्तन अगर आप देखेंगे आज के दौर में परिवर्तन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि जब तक लोग एक बदलाव के मुताबिक खुद को ढालते हैं, नया परिवर्तन हो जाता है। भारतीय समाज अपेक्षाकृत एक ठहरा हुआ समाज है, जहां इतनी तेजी से आने वाले बदलाव का एक मुश्किल समीकरण बनाते हैं। यह राजनीतिक हो सकता है, शिक्षा की नीति में आने वाला बदलाव हो सकता है, टेक्नोलॉजी में हो सकता है। यानी अगर आप देखें जो भाई मेरे आज हमारे देश में जो परिवर्तन हो रहा मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, इससे कह सकते हैं कि जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये लोग आपस में तालमेल बिठा नहीं पा रहे हैं। यह भी कह सकते हैं आज हमारा जो समाज बदल रहा है, जो ये परिवर्तन का दौर है, यह भी कह सकते हैं इनके लिए काफी कठिन और मुश्किल दौर के रूप में हम लोग इनमें कह सकते हैं युवाओं बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किल दौर है। अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो युवा हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो किशोर हैं, उनके कौन कौन से विषय हैं जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि आज हमारे जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनमें अगर आप देखेंगे काफी विषय अगर आप देखेंगे, एक काफी चीजें अगर आप देखें आ रही हैं, ठीक है। जिससे भाई मैंने अकेलेपन की बात, अकेले होते बुजुर्ग, युवा पीढ़ी में अगर आप देखेंगे तो अपराध, या अगर आप देखेंगे तो युवाओं को अगर आप देखेंगे युवाओं में भी अपराध की समस्या, किशोरों में अपराध की समस्या, बुजुर्ग हो रहे हैं अकेलेपन, इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे विघटन का बड़े बड़ा दौर है कि भाई हर कोई व्यक्ति खुद को अलग महसूस कर रहा है। तो ये अगर ये सारी देखेंगे तो समस्याएं, चाहे बुजुर्ग वर्ग है, चाहे युवा वर्ग है, जो चाहे किशोर वर्ग है, बुजुर्गों की समस्याएं वो भी गंभीर है, कह सकते किशोरों की समस्याएं हैं वह भी हम लोगों को काफी गंभीर इस समय दिखाई दे रही है ना, जिसे बताया ना। इस बहुत सारी समस्या अगर आप देखेंगे, इन सारी समस्याओं पर अगर आप लोग देखें अखबार में समय समय पर चीजें छपती भी रहती हैं। इसी पर देखेंगे तो हमारा जो 14वां चैप्टर है वो समाप्त हो गया। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, ठीक देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 15 यानी चैप्टर नंबर 15 क्या रहेगा, शहरी वर्ग के लिए लेखन। यानी जो शहरी वर्ग हमारा होता है उसके लिए लेखन किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे अगर आप देखेंगे कि जो शहरी वर्ग के लिए लेखन है उसमें अगर आप देखें शहरी वर्ग के लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं और विषय पर, यानी किस किस विषयों पर शहरी वर्ग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। जैसे विषय का चयन और सामग्री का जो संकलन है ना, इसके हेडिंग सभी में बराबर हैं। तो आप ना जो मैंने पहले की चैप्टर बता रखे ना उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इनका विषय का चयन और सामग्री का संकलन सेम रहेगा, यानी ये दो ही चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। बाकी तो आप जो पहले चैप्टर में पढ़ा रखा है आप उसका कर सकते हैं। तो इसमें शहरी वर्ग के लिए लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, और यानी अगर शहरी वर्ग के लिखा जाता है तो कौन कौन से विषय पर हम लोग शहरी वर्ग से संबंधित कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से टॉपिक है जिन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिएगा शहरी वर्ग के संबंध में लेखन के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लोग और लोकाचार है। फीचर लेखन के लिहाज से शहरी जीवन सर्वाधिक लोकप्रिय होता है। करें भाई, जो शहर का जीवन होता है बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसलिए शहर के लोगों की लाइफस्टाइल
वह उनको उनका जीवन जीने का जो तरीका है, इस पर हम विषय बना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। शहर के जो लोग हैं वो मनोरंजन पार्क जाते हैं, फास्ट फूड सेंटर जाते हैं, मल्टीप्लेक्स जाते हैं, मनोरंजन के उनके तमाम साधन हैं। इन सब चीजों को हम लिख सकते हैं। शहरी वर्ग के जो लोग हैं उनका जीवन जीने का तरीका क्या है, या वो कैसे जीवन जीते हैं, उनका खान पान कैसा, उनका नजरिया कैसा है, ये सभी विषय जो हैं कह सकते हैं कि समाचार लेखन के विषय हो सकते हैं। यानी उन लोगों का जीवन कैसा है, उन लोगों की दिनचर्या कैसा है, उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसा, लोगों का जीवन जीने का तौर तरीका कैसा है, इन सभी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, विषय बना करके लिख सकते हैं। अगला, शहरी वर्ग में के जीवन में संघर्ष बहुत है। अब देखो भाई, शहर का जीवन तो चकाचौंध से भरा होता है, लेकिन साथ ही साथ जो शहर का जीवन होता है वो संघर्ष और दिक्कतों से भी भरपूर है। एक अच्छे फीचर लेखन को इस क्षेत्र में बिखरे तमाम मुद्दों को पहचान कर लिखना चाहिए। दरअसल शहरी जीवन में संघर्ष की अपार संभावनाएं होती हैं। अगर आप देखेंगे जो शहरी जीवन होता है, शहरों में रहने वाले परिवारों का विघटन, अकेलापन, तनाव, अवसाद आदि के लोग होते हैं। सुरक्षा असुरक्षा की भावना, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन अपराध, स्लम में रहने वाले लोगों का जीवन, शहर की घनी बस्ती, ये शहर के लोगों का अगर आप देखेंगे तमाम समस्याएं। भाई शहर में अगर आप देखेंगे तो लोगों में अकेलापन भी है, शहरों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन भी होता है, शहरों में अगर आप देखें असुरक्षा की भावना रहती है, सिक्योरिटी है नहीं है, महिलाओं के खिलाफ भाई शहरों में अपराध होते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे कि यह भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप लोग जो शहरी जीवन है उसमें किस किस प्रकार के संघर्ष हैं। क्या जो शहरी जीवन का जो संघर्ष है उसको आप क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है। यानी जो शहरी वर्ग का जो जीवन है उसको हम लोग जो लिखते हैं ना भाई, शहरी वर्ग के जीवन में कितना संघर्ष है, तो ये शहरी वर्ग का जो जीवन है वो आसान नहीं है, ठीक है भाई। शहरों का जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है, शहरों की धरोहर, इसको भी विषय बनाकर हम भाई शहरों की संस्कृति क्या, उनका खान पान क्या है, शहरों में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, यानी शहरों में भाई जिसे अगर आप देखो जैसे बहुत सारे शहर जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, यहाँ पर जो हमारी इमारतें हैं, जो शहरों की धरोहर है, उनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विषय बना करके लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली है, यहाँ पर ताजमहल है, जैसे अगर आप देखेंगे भाई, जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली में तो अब लाल किला है, कुतुब मीनार है, इस जामा मस्जिद है, इंडिया गेट है, इसको विषय बना करके आप लिख सकते हैं। यानी शहरों की जो धरोहरें हैं, शहरों में जो उस पर भी आप टॉपिक बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शहरी वर्ग के लिए जो लेखन करे उसमें विषय कौन कौन से लिए, विषय के प्रकार। देखो, बदलता शहरी समाज, आज का जो शहरी समाज है आप इसको भी विषय बना करके लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि आज का जो हमारा शहरी समाज है वह किस प्रकार से बदल रहा है, उसका जीवन जीने का तौर तरीका, उसका जीवन जीने का जो लाइफस्टाइल है वह किस प्रकार से बदल रहा, हम लोग इसको भी विषय बना करके लिख सकते हैं भाई। और शहरी मध्यम वर्ग, शहर में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, यानी जो शहर में भाई मजदूर हैं, किसान नहीं, शहर में जो मजदूर है, लेबर हैं, या जो ईटा गारा करने वाले हैं, जो पेंटर हैं, या जो लकड़ी का काम करने वाले जो मध्यम वर्ग है, उसको भी हम विषय बना करके लिख सकते हैं। शहरों में जो मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, और शहरों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के बहुत बड़ा विषय भाई, क्योंकि आज हमारे जो शहर हैं वो प्रदूषण बहुत ज्यादा उनमें हो रहा है, आप समझ रहे हो, हद से हद, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। अगर आप लोग देखेंगे, समझ रहे हैं, हाईएस्ट प्रदूषण हो रहा है अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे प्रदूषण की जो समस्या है वो शहरों में अत्यधिक हो रही है। और शहरों में अगर आप देखेंगे, अगला हमारा विषय कह सकते हैं कि वहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो असुरक्षा का बड़ा माहौल है भाई। अगर आप देखें महिलाओं को लेकर के शहरों में असुरक्षा नहीं, सुरक्षित नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ा विषय अगर आप कह सकते हैं। शहरों में जो अपराध है, ये भी कह सकते हो भाई अपराध है, शहरों में प्रदूषण है, ये शहरों में अपराध सुरक्षा का एक बड़ा विषय आप कह सकते हैं। शहरों में गरीब तबका और मलिन बस्तियां भी समझना, यानी शहरों में जो हमारा गरीब वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, विषय बना करके लिख सकते हैं। जो शहरों में जो गरीब वर्ग है, जो अन्य वर्ग है, इनको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, विषय बना करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इनका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं। यानी इनको भी हम टॉपिक बना करके, सब्जेक्ट बना करके बेहतर तौर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका लेखन कर सकते हैं। शहरों का जो गरीब
तबका है, जो मलिन बस्तियां हैं, जो गरीब वर्ग है, उसको भी विषय बना करके हम लोग शहरों में जो कामकाजी लोग हैं, क्योंकि शहर में जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जो नौकरी पेशा के लोग हैं भाई, उनका जीवन जो है बड़ा ही संघर्षमय है। अगर आप लोग देखेंगे ना कि भाई शहरों में जो काम करने वाले लोग हैं उनको कितना मेहनत होती है, नौकरी चाकरी करना, घर आना, खाना बनाना, इस तमाम जो विषय हैं इनको भी हम विषय बना करके इनको क्या कर सकते हैं, शहरी वर्ग के जीवन के। शहरों में अगर आप देखेंगे नियोजन और नागरिकता को लेकर के, शहरों के जो नागरिक हैं, शहर के लोगों का जो साफ सफाई और दुनिया भर की जो चीजें, इसको भी आप टॉपिक बना सकते हैं। शहरों के जो नागरिक हैं भाई वो बेहतर नागरिक माने जाते हैं, उनको सारी जानकारियां होती हैं और साफ सफाई रखते हैं, उनको एक नागरिक के क्या अधिकार है वो सारे नियम कानून को पता है, वो अपने अधिकारों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं, अपने कानून को बेहतर जानते हैं। इसको भी हम लोग शहरों के जो लोग हैं उनको विषय बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो शहरी वर्ग के जो लोग हैं उनका अगर आप देखेंगे तो भाई उनका जीवन जीने का तौर तरीका क्या है, उनके उठने बैठने का तौर तरीका क्या है, शहरों में जो इमारतें हैं जो बनी हुई हैं या जो घर बने हुए हैं, इन सारी चीजों को आप शहरों का जो लाइफस्टाइल है, शहरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, शहरों में जो अगर आप हिंसाएं बढ़ रही हैं, शहरों में देखेंगे प्रदूषण की एक बहुत बड़ी समस्या है, ये विषय जरूर बनाई भाई। शहरों में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रदूषण जो है वह भी कह सकते क्या, एक बहुत ज्यादा कह सकते बहुत बड़ी समस्या। अगर आप देखो भाई किसी भी शहर में, दिल्ली में देखो कितना सारा प्रदूषण है, कितना सारा हो रहा है कि दिल्ली के जो लोग रहते हैं उनके लिए वहां पर क्या है, रहना और जीना कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा। अगर आप देखा होगा ना इस शहर के लोगों का, तो वहां पर भाई अति बहुत ही टफ, बहुत ही मुश्किल है अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है शहरी वर्ग के लिए लेखन, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है इसलिए मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूं। क्योंकि बाकी जैसे आपको भाई इसके लिए विषय का चयन कैसे करें, सामग्री का संकलन, तो आप उसको स्वयं जो जो मैंने आपको पहले चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसी के आधार पर इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 16 रहेगा। तो देखिएगा चैप्टर नंबर क्या है, 16, ग्रामीण वर्ग के लिए लेखन, यानी जो हमारा गांव का वर्ग होता है जिसे हम लोग ग्रामीण वर्ग बोलते हैं, उसके लिए लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा 6.3 जो है, एक ही पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण जो लोग हैं उनके फीचर लेखन के लिए विषय कौन कौन से हो सकते हैं और उसका लेखन कौन कौन सा। एक अब हम लोग बात करेंगे भाई मेरे जो गांव के लोग हैं उनके लिए जो समाचार पत्र हैं या जो अखबार हैं उनमें उनके लिए किस किस प्रकार के फीचर आते हैं। तो सबसे पहला जो अगर आप देखेंगे, जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं यानी जो गांव के लोग हैं उनके लिए विषय का चयन कैसे किया जाता है और उनके लिए जो फीचर लिखे जाते हैं अखबारों में, न्यूज़पेपर में आते हैं, वो कौन कौन से विषयों पर आते हैं। सबसे पहले भाई मेरे जो ग्रामीण वर्ग के लिए फीचर आता है, अखबारों में आता है, वो है भाई कृषि संबंधी फीचर, यानी खेती किसानी को लेकर सबसे ज्यादा फीचर आते हैं। ठीक है, ग्रामीण समाज मुख्य रूप से भाई कृषि से आधारित है, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ वहां लोगों की निर्भरता दूसरे क्षेत्रों पर भी बढ़ी है। परिवार भाई बढ़ने से खेत बटे हैं, भवनों के लिए, जमीन के लिए, भाई घर बनाने की जमीन के उपयोग से खेती लायक जमीन कम हुई, इसलिए छोटे खेतिहर किसान ज्यादा बढ़े हैं। तो इस प्रकार से भूमिहीन किसान हैं, यानी कह सकते हैं आज अगर आप देखेंगे जो हमारा ग्रामीण वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो समाचार पत्रों में जो फीचर आते हैं वो कृषि संबंधी बहुत आते हैं। आप एक बात बताओ भाई, पहले के टाइम में बहुत खेत होते थे, ठीक है, लेकिन आज जो खेत हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज हम लोग ऐसी खेती कर रहे हैं, कैसी खेती करते हैं आज लोग, हम लोग ऐसी खेती करते हैं जिससे भाई मेरे कम कम ही में ज्यादा उत्पादन हो जाए। यानी पहले जो 5 बीघे में होता था अब 1 बीघे में ही 5 बीघे जितना हम लोग उत्पादन करना चाहते हैं ना, तभी तो हम लोग तमाम तरह के डाई है, यूरिया है, खादों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। यानी अगर हम बात करें जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो समाचार पत्रों में सबसे ज्यादा छपता है वो भाई किसानी को लेकर के, भाई वो फसलों की पैदावार कैसे करें, किसानी कैसे करें, या कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो उसमें भाई छिड़काव कैसे करें। अगर आप देखेंगे जैसे दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, इस विषय से संबंधित अगर आप लोग देखेंगे तो काफी फीचर जो है किसान संबंधी फीचर देखेंगे समाचार पत्रों में समय समय पर छपता रहता है। ठीक है, खाद बीज इन चीजों के लेकर के खूब छपते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रामीण की बात करें, अगर आप ग्रामीण वर्ग के
दूसरी अगर आप देखेंगे जो अखबारों में और समाचारों में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण वर्ग का दूसरा जो विषय है जिनके लिए फीचर छपता है भाई, ग्रामीण विकास संबंधी फीचर। भाई कि गांव में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, और गांव के विकास के लिए जो सरकार की तरह तरह योजनाएं हैं। गांव में तो भाई अनेक समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। इन समस्याओं के लिए यानी गांव का विकास कैसे हो इस संबंधी अगर आप देखेंगे तो फीचर अखबारों में बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो छपते हैं। देखा होगा ना कि जो हमारे अखबार हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनमें इस टाइप के जो फीचर हैं, जो समाचार हैं, वो भाई गांव के लोगों के लिए खूब छपता। गांव में भैया प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ऐसा आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युत प्राधिकरण है, गांव में भैया बिजलीकरण हो जाए। इस टाइप की अगर आप देखें खबरें काफी छपती हैं। गांव का विकास कैसे हो, गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। अब तो आप समझिएगा गांव गांव में स्कूल और कॉलेज जो हैं वह खुल गए। तो अगर हम लोग जिस चीज की यहाँ पर बात करें कि गांव में जो ग्रामीण विकास है, गांव का डेवलपमेंट कैसे, गांव में भैया सड़क कैसे बने, वहां पर नाली कैसे बने, वहां पर बिजली पानी कैसे पहुंचे, इस प्रकार से अखबारों में अगर आप देखेंगे जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें गांव के विकास से संबंधित कई सारी विकास की खबरें छपती हैं। गांव का विकास कैसे, क्योंकि गांव में जो समस्याएं उन समस्याओं को लेकर के जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो गांव में भाई खेती कैसे हो, यानी गांव के विकास और ग्रामीण विकास को लेकर के अगर आप देखेंगे तो समाचार जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें इस प्रकार की जो खबरें हैं जो खूब छपती हैं। इस टाइप के फीचर अगर आप देखेंगे काफी खूब छपते हैं। अगर आप देखेंगे समाचार पत्रों में खूब छपता है, आप सबको पता भी होगा ना कि काफी अच्छे खासे आते हैं। अगला अगर आप देखेंगे गांव में गांव में समस्या संबंधी फीचर खूब। भाई गांव में अगर सड़क की समस्या है तो उसका एक अखबार में छाप दिया जाता, भाई गांव में सड़क टूटी है, सरकार उस पर ध्यान दे। अगर भाई गांव में बिजली की समस्या है तो गांव भैया बिजली नहीं है तो उस पर देखा होगा अखबारों में न्यूज़पेपर में काफी छप के आता है। गांव में अगर आप देखेंगे पानी की समस्या है तो उस पर भी आप लोग देखेंगे तो उस पर भी क्या है फीचर छप के आता है कि भाई गांव में वहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पर बिजली की समस्या है, या गांव में अगर अस्पताल अगर नहीं है या वहां पर कोई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र नहीं है तो उस संबंधी फीचर जो हैं वह भी अगर आप लोग देखेंगे तो छप कर के आता है कि गांव में किस प्रकार से आप देखेंगे भाई स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं, यानी ग्रामीण गांव में जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो फीचर हैं वह भी समाचार पत्रों में अगर आप लोग देखेंगे तो काफी प्रमुखता से छपते हैं, या उनका भी अगर आप लोग देखेंगे तो प्रकाशन समाचार पत्रों में हम लोग करते हैं, समाचार पत्रों में होता है। गांव में अगर आप देखेंगे समस्या का, जैसे भैया गांव में अशिक्षा है, अंधविश्वास है, स्वास्थ्य की जागरूकता नहीं है, गांव में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। तो गांव में इन समस्याओं से संबंधित जो फीचर हैं चाहे रेडियो में, टेलीविजन में, अखबार में है, ये इन खूब छपता। गांव में अगर आप देखेंगे तो भाई अगर गांव में साफ सफाई को लेकर के, खान पान की, और गांव में जो अशिक्षा है, इन सभी समस्याओं को लेकर के अगर आप लोग देखेंगे तो फीचर जो है वहां पर छपता ही रहता है। यानी गांव की जो समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं से संबंधित जो फीचर हैं वो छपते रहते हैं कि गांव में जो समस्या है बेसिक तौर से। अगले देखेंगे लोका जीवन संबंध। लोका जीवन का मतलब गांव में अगर आप देखेंगे जो तीज त्योहार हैं उनसे संबंधित भी खूब सारी खबरें छपती हैं। जैसे गांव भैया होली, दिवाली, दशहरा, छठ, तीज त्योहार, गाने बजाने के तौर तरीके, भाई हमारा जो ग्रामीण समाज है वहां की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको लेकर के भी अगर आप लोग देखेंगे तो समाचार पत्रों में जो फीचर हैं वह काफी बड़ी संख्या में लिखे जाते हैं कि गांव में जो हमारी लोक जीवन संबंधी समस्या, उन इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप लोग देखेंगे तो जो फीचर हैं, जो चीजें हैं वो काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो छपती हैं, या अगर आप लोग देखेंगे तो उनका जो प्रकाशन है वह भी बड़ी संख्या में किया जाता है। ठीक है ना, जो गांव में अगर नाच गाना इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है ना, इन संबंधित फीचर जो अगर आप देखेंगे तो वह भी समाचार और पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में पूछा भी जा सकता आ सकता है भाई कि गांव ग्रामीण
ग्रामीण लोगों के लिए समाचार पत्रों में किन किन विषयों पर फीचर लिखे जाते हैं। तो गांव के जो लोग हैं उनके लिए कौन कौन से, जैसे भाई खेती किसानों को लेकर उनके लिए फीचर यानी खबर छप जाती है, या उनके गांव में जो सामाजिक समस्या उन पर आता है। गांव में अगर आप देखेंगे तो विकास की योजनाओं को लेकर के फीचर लिखे जाते हैं। गांव में जो सामाजिक सांस्कृतिक चीजें हैं उनको लेकर के फीचर लिखा जाता है। गांव की ग्रामीण जीवन की जो समस्या उन समस्याओं को लेकर फीचर लिखे जाते हैं। इस प्रकार की अगर आप देखेंगे तो समाचारों और पत्र पत्रिकाओं में जो ग्रामीण जीवन की समस्या है, ग्रामीण जीवन की जो विकास की योजना, ग्रामीण जीवन ग्रामीण लोगों के लिए अगर आप देखेंगे तो उनके लिए किसी कृषि संबंधी जो फीचर है वो ज्यादातर आज अगर आप देखें लोग देखेंगे तो समाचारों और पत्र पत्रिकाओं में इस प्रकार के फीचर काफी हद तक छपते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैप्टर में आपको 16 पढ़ा रहा हूँ कि ग्रामीण जीवन के लोगों के लिए भी समाचार पत्र पत्रिका में उनके लिए खूब क्या छपता है। तो इस प्रकार की चीजें अगर आप लोग देखें तो जो ग्रामीण समाज के लोग हैं उनके लिए भी समाचारों में खूब छपता है। भाई गांव की खबरें भी खूब होती हैं, गांव के विकास को लेकर के, गांव में अगर कोई अंधविश्वास है या गांव में कोई योजना नहीं पहुंच पा रही है या गांव में स्वास्थ्य समस्याएं, इन सब चीजों को लेकर के अगर आप देखें तो फीचर बड़ी संख्या में छपता है। गांव में शिक्षा नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, गांव में स्वास्थ्य नहीं, सारे समस्याओं को लेकर के अखबार भरे पड़े रहते हैं। गांव में मारपीट हो गई, गांव में लड़ाई झगड़ा हो गया, इस प्रकार के दुनिया भर के फीचर भरे पड़े हैं। ठीक है, तो आज देखा था आज गांव में कितना सरकार भी कितना सारा गांव को ग्रामीण लोगों को पैसा दे रही ताकि उनका विकास हो सके। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारा कुछ उनके लिए अगर आप देखेंगे तो फीचर छपता है। और उनमें कह सकते भाई मेरे की खबरें भी उनके लिए अगर आप देखेंगे तो बड़ी मात्रा में और बड़ी संख्या में खूब छपती है। अगला जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 यात्रा लेखन और प्रस्तुति। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे यात्रा स्थल का चयन कैसे करें। देखो अगर आपको यात्रा लेखन करना है, ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यात्रा स्थल का तो चयन करना पड़ेगा। भाई यात्रा कहाँ की करनी है, आप समझ रहे हैं। यानी जैसे मुझे यात्रा करनी है तो भाई सबसे पहले मैं जगह डिसाइड करूंगा मुझे कहां पर यात्रा करनी है। मुझे कश्मीर जाना है, गोवा जाना है, या कहीं दूसरे देश में जाना, थाईलैंड जाना, मसूरी जाना, कहाँ जाना है याद। उसके बाद सामग्री का संकलन, या अगर मुझे यात्रा लेखन करना है तो भाई यात्रा लेखन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, यात्रा लेखन कैसे करें, और यात्रा लेखन की प्रस्तुति कैसे की जाती है। यानी यात्रा लेखन जब लिखा जाता है उसको हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग जो यात्रा लेखन की बात कर रहे हैं, यात्रा स्थान का चयन करना है। यानी यात्रा लेखन के लिए भाई सबसे पहले स्थान का चयन करो, क्यों कौन से स्थान का आपका यात्रा लेखन करना है। और एक यात्रा लेखन में सबसे जरूरी चीज है कि आप जहां का यात्रा लेखन लिखने जा रहे हो वही सबसे पहले वहां की यात्रा कर लो। अरे तभी तो करोगे, फर्जी यात्रा लेखन नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं। ठीक है, यात्रा लेखन में सबसे यात्रा स्थान का चयन करें, और यात्रा स्थान का जो चयन करें वो अपनी रुचि के अनुसार करें। यानी भाई जो स्थान तुमको पसंद है, जो तुमको प्लेस पसंद है, अगर तुमको कलकत्ता पसंद है तो कलकत्ता चयन करो घूमने के लिए, अगर तुमको पाकिस्तान पसंद पाकिस्तान चयन करो, अगर तुमको न्यूजीलैंड पसंद तो वहां। यानी यात्रा स्थल जो है वो अपनी रुचि के अनुसार करो। भाई तुमको कहाँ जाना अच्छा लगता है, किसी धार्मिक स्थल पर जाना चाहते हो, किसी भाई ऐसे स्थल पर जाना चाहते हो, भूत प्रेत वाले जाना चाहते हो, या किसी लाल किला जाना चाहते हो, ताजमहल जाना चाहते हो। यानी यात्रा स्थल का जो चयन किया जाता है वह अपनी रुचि के अनुसार करें, और रुचि के साथ साथ भाई जहां तुमको विशेषज्ञता हो। अब जैसे मुझे यात्रा कहीं करनी है तो मुझे थोड़ा बहुत वहां की विशेष नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे यात्रा लेखन लिखना है, आने के बाद मुझे लिखना भी है। ठीक है, तो यहाँ जिस चीज में विशेषज्ञता हो, ठीक है, अब यात्रा तो आपने कर ली, कहाँ की, किसी वैज्ञानिक, या आपने कर ली भाई किसी किले उले की, और आपको इतिहास का कुछ पता नहीं तो क्या करो यात्रा लेखन। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपकी रुचि और विशेषज्ञता होनी चाहिए जब आप यात्रा का यानी यात्रा का प्लेस चयन कर रहे हैं, यानी यात्रा कहां पर करनी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है यात्रा की प्रासंगिकता। यानी यात्रा भाई मेरे वहीं की चयन करो जहां कुछ प्रासंगिक हो, जहां भाई जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, जिसका धार्मिक महत्व हो, जिसका सांस्कृतिक महत्व है, जिसका सामाजिक महत्व है। यानी यात्रा के लिए कोई ऐसी जगह का चुनाव करें जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में पढ़ने वाले लोग उत्सुक हैं, समझ रहे हैं। ठीक है,
वहीं का यात्रा लेखन चयन करें। समझ रहे हो? अब लोग उत्सुक हैं चीन के बारे में जानने के लिए और तुम नेपाल का यात्रा लेखन लिख रहे हो, तो कौन पढ़ेगा तुम्हारे यात्रा लेखन? तो भाई यात्रा जो लेखन लिखे, सबसे पहले वो उसका कोई महत्व होना चाहिए भाई, उसका ऐतिहासिक महत्व, उसका धार्मिक महत्व है। और दूसरी बात क्या है कि जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी जिस विषय में रुचि हो या जिस चीज में रुचि हो, उसी प्रकार का आप लोगों को क्या करना चाहिए, यात्रा लेखन। अगर उन लोगों को रुचि खेल में, तो भैया खेल वाला यात्रा लेखन कर दो। किसी प्ले ग्राउंड में गए हो या कोई क्रिकेट मैच देखने गए हो या कोई ओलंपिक देखने गए थे, उसका यात्रा लेखन करो। अगर उन लोगों को इतिहास में बड़ी रुचि है, जो पाठक वर्ग है, तो इतिहास का कोई जो प्लेस है उसका आप कोई स्मारक हो, ठीक है, या जो पाठक वर्ग है वो कैसा है, उसकी उम्र क्या, उस हिसाब से हमें यात्रा लेखन का स्थान क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। अब हम बात करें यात्रा लेखन लिखने के लिए सामग्री का संकलन करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो भाई कि मैं एक यात्रा लेखन लिखने जा रहा हूं। यात्रा लेखन का मतलब होता है कि आप कहीं पर घूमने फिरने गए हैं और उसके बाद आकर के लौट करके आप वहां का पूरा यात्रा लेखन लिख रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं यात्रा लेखन। तो यात्रा लेखन, तो भाई जैसे मैंने यात्रा कर ली, ठीक है, अब मुझे यात्रा लेखन करना है, तो यात्रा लेखन जब मैं लिखने बैठा हूं, तो भाई मेरे कहने का मतलब है कि मेरे लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं अगर मुझे यात्रा लेखन करना। सबसे पहले यात्रा पूर्व अध्ययन कर लें। अब जैसे मुझे यात्रा लेखन लिखना है ना, तो भाई मुझे यात्रा भी करनी है वहां की, तो मैं सबसे पहले पढ़ लूं जहां पर मैं यात्रा करने जा रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं केरल जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, अगर मान लीजिए कि मैं केरल जा रहा हूं, तो केरल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। यानी जहां की मुझे यात्रा करनी है, यात्रा से पूर्व हमें वहां के बारे में जान लो। भाई जहां की यात्रा आपको करनी है, वहां की जलवायु जान लो, वहां का इतिहास जान लो, वहां के लोगों का रहन सहन जान लो, वहां के लोगों की वेशभूषा जान लो, वहां के लोगों की भाषा जान लो, वहां के लोगों के रीति रिवाज जान लो। ये सारी चीजें अगर आप जान लेंगे, तो आप उस जहां की आप यात्रा करेंगे, उस स्थल को, वहां के लोगों को, वहां के इतिहास को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आने के बाद जब आप यात्रा लेखन लिखोगे, भाई आपका यात्रा लेखन बहुत बढ़िया होगा। कहने का मतलब यह है कि आप जहां की यात्रा करना चाहते हैं, सबसे पहले वहां के बारे में अध्ययन कर लें, यानी स्टडी कर ले। यात्रा से पहले, यात्रा के बाद नहीं करना, यात्रा से पहले। जैसे मान लीजिए कि मुझे भाई त्रिवेंद्रम या मुझे केदारनाथ जाना, कहां जाना जी, केदारनाथ जाना है। भाई मेरे केदारनाथ का पहले मैं वो कर लूं, अध्ययन कर लूं, केदारनाथ कहाँ है, कैसे आना, कैसे जाना है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की जलवायु कैसे है, वहां पानी कितना बरसता है, वहां कहीं बाढ़ तो नहीं है, वहां बादल तो नहीं फट जाएगा, या बर्फ तो नहीं गिरती है, या कैसी जगह है, सुरक्षा, सारी चीजों को पहले वहां की क्या करो, अध्ययन कर ले। यानी यात्रा लेखन लिखने से पूर्व, यानी आपको यात्रा करनी है भाई, यात्रा की यानी आपको जो यात्रा लेखन करना है, वही यात्रा से पूर्व आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। आप जहां यात्रा करने जा रहे हैं ना, कि वो रास्ता। दूसरा यात्रा, फिर भाई यात्रा, अब भाई यात्रा आपने करनी है, आपने अध्ययन कर, अब यात्रा की तैयारी करो। भाई यात्रा की जब आप तैयारी करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे भाई, आपको क्या करना है, यात्रा करने जा रहे हो भाई, अपनी डायरी वारी रख लो, खाने पीने की चीजें रख लो, और आप जो आपको जरूरत की चीजें हैं उनको भी रख लो, ताकि आपको यात्रा के मार्ग में कठिनाई न आए। यात्रा के मार्ग में अगर आपको कोई कठिनाई, इसके लिए आप नक्शा वक्शा वहां का रख लो, कहां से आना है, कहां से जाना है, ठीक है। यानी यात्रा की तैयारी कर ली जाती है, ठीक है। जहां की आप यात्रा कर रहे हैं, वहां के लोगों को भौगोलिक स्थिति, वहां की भाषा वाषा थोड़ा सीख लीजिए, ताकि आप वहां जाकर के लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत कर सकें, ठीक है। अरे जहां की तुम यात्रा करने जा रहे हो, वहां के लोगों की थोड़ी बहुत अगर आपको भाषा पता होगी, लैंग्वेज अगर आप वहां की थोड़ी बहुत जानते होंगे, एक चीजें करना क्या है आपके लिए अति आवश्यक है। भाई यात्रा की, जहां यात्रा करने जा रहे हो वहां की तैयारी तो करो, अपना कपड़ा उपड़ा सब दे रहो। अगर आप यात्रा करने जा रहे हो, तो आपको कैमरा वैमरा रख लो, फोटो वोटो भी खींचनी है ना, और तभी तो यात्रा लेखन लिखोगे। फोटो की छाप देखो तो आदमी बढ़िया समझेगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब है
कि आप अपनी डायरी रख लें, और फोटोग्राफर भी आप एक बढ़िया रख सकते हैं। अगर आप फोटोग्राफर नहीं लेके जा रहे हैं तो आप स्वयं कैमरा रखें। अपने लिए भैया गर्म कपड़े ऊपर रखो, अगर कोई ठंडा प्रदेश है अपने लिए दवाई वगैरह रख लो, कहीं बीच में जुकाम खांसी बुखार उखार हो गया। अब अगला क्या है, तथ्यों का संकलन। यानी जब आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा का दौरान आप तथ्यों का संकलन अवश्य करें। तथ्य मतलब फैक्ट, आप जहां घूमने फिरने जा रहे हैं वहां की आप जानकारी इकट्ठा करते जाएं, क्योंकि आने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यात्रा का लेखन करना है। तो यात्रा का लेखन करोगे, और भाई हम लोग जब यात्रा कर रहे हैं तो वहां पर क्या करना है, तथ्यों का संकलन करना है। यात्रा के दौरान आप अपनी डायरी में प्रत्येक दिन का विवरण, यानी पूरा दिन कैसे गया उसका पूरा नोट करते चली जाओ। विवरण नोट करते समय केंद्र में तो अपने उद्देश्य को रखिए, परंतु यह ध्यान रखिए कि कोई महत्वपूर्ण बात छूट ना जाए। यानी यात्रा लेखन करते समय, यात्रा करते समय आप सभी महत्वपूर्ण बातों को, सभी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उनको आप लिख लें। समझ रहे हो, ऐसा नहीं कोई बात छूट जाए या कोई बात रह जाए, रहना नहीं चाहिए कुछ भी। यानी आप सारी चीजें नोट कर लें, सारी लिख लें, जरूरी है। समझ रहे हैं, कोई भी छूटे नहीं। अन्य सामग्री क्या है, यात्रा के दौरान लिए गए जो फोटो हैं उनके अपने महत्व है। यात्रा के दौरान पड़ने वाले खूबसूरत स्थलों का, जैसे आप यात्रा कर रहे हैं तो जो बढ़िया बढ़िया स्थल है भाई उनका फोटो वोटो खींच लो, ठीक है, वहां के रहन सहन आदि का पता चल सके। ऐतिहासिक वहां कोई स्थल है तो उसका फोटो खींच लीजिए। चित्र स्पष्ट व सुंदर हो, भाई यात्रा के दौरान आप जो फोटो खींच रहे हैं वो फोटो तो बढ़िया होने चाहिए, ताकि उसमें फोटो सुंदर दिखे। फोटो के अलावा किसी अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो ले, जैसे वहां पर कोई दस्तावेज है या कोई पत्थर उत्थर कुछ लिखा है उसका आप चित्र खींच लें, क्योंकि यात्रा के लेखन के दौरान आप जब लिखेंगे तो उसके फोटो वोटो लगा देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग बात करेंगे भाई मेरे, यात्रा लेखन की प्रस्तुति। यानी अब हम लोग यात्रा लेखन लिखेंगे। तो ये देखो, यात्रा लेखन का उद्देश्य क्या है, इसी से तय होगा कि यात्रा का स्वरूप क्या होगा। यानी आपने जिस उद्देश्य से यात्रा की है उसी उद्देश्य से हम लोगों के क्या लिखना पड़ेगा, यात्रा लेखन लिखेंगे। तो किसी भी यात्रा लेखन का जब हम लोग आरंभ करें तो भाई सूचनाएं उसमें सबसे पहले देनी होगी और पर्यटकों की सहायता करनी होगी। देखो, अगर मुझे कोई यात्रा लेखन लिखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कि मैं यात्रा लेखन इसलिए लिख रहा हूं ताकि दूसरे लोग भी वहां जाएं घूमने फिरने। इसलिए यात्रा लेखन का जब आरंभ करें बहुत रोचक ढंग से करें, उत्साह के साथ करें, कोई नकारात्मक बातें कृपया उसमें नहीं लिखें। समझ रहे हो, इसलिए लेखक को आरंभ में अपनी बात सीधे ढंग से रखनी चाहिए। यानी यात्रा लेखन अगर आप लिख रहे हैं, भाई शुरू में आप लोग जो यात्रा लेखन लिख रहे हैं उसमें जो अपनी बात है, ठीक है, वो आपको क्या करनी चाहिए, अच्छे ढंग से रखनी चाहिए। समझ रहे हो, ये नहीं कि उसमें आप गलत बातें लिख रहे हैं और बढ़ा चढ़ा के लिख रहे हैं और आप कुछ ऐसे लिख रहे हैं जो निगेटिव मत लिखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यात्रा लेखन का जो बीच में हम मध्य में लिखते हैं, यात्रा लेखन जो आपने कर रखा पूरा यात्रा लेखन सेम टू सेम आपको लिखना चाहिए। उसमें यात्रा आपने कैसी की, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम आई, आपने क्या क्या देखा क्या नहीं देखा, क्या वहां पर महत्वपूर्ण है, कैसे आपको जाना है कैसे नहीं जाना है, आप होटल में कैसे जाएंगे, इस प्रकार की सारी जानकारियां आप यात्रा लेखन के मध्य में लिख सकते हैं। जब आप क्या कोई भी यात्रा लेखन लिख रहे हैं, आप सबने भाई बहुत सारे, और अंत में शीर्षक लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यात्रा लेखन का अंत अचानक से नहीं करना चाहिए, उसका थोड़ा बहुत आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, निचोड़, और अपना अनुभव जरूर लिखें। यात्रा लेखन के अंत में आप अपना अनुभव लिखें, भाई आप जहां की यात्रा की वो जगह आपको कैसे लगी, कैसे थी, और बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, ताकि दूसरे लोग भी, जैसे भाई मैंने यात्रा की, मैंने उसका यात्रा लेखन कर दिया भाई, लिख दिया कि मैं घूमने गया था, बहुत बढ़िया प्लेस था, तो उसको इस तरीके से प्रस्तुत करो और लास्ट में कुछ ऐसी बातें लिखो ताकि दूसरे लोग जो आपका यात्रा लेखन पढ़ रहे हैं उन लोगों के मन में भी क्या, उन लोगों के मन में भी भाई मेरे कोई भाव जगे, कोई भावना जगे, और वो लोग भी वहां पर क्या, यात्रा करने के लिए जाएं। समझ रहे हैं, उन लोगों के मन में भी कोई भावना भाई कि मुझे भी वहां जाकर के क्या करनी है, यात्रा करनी है। इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है ये समाप्त हो। यात्रा लेखन बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा लेखन में क्या बात की कि भाई यात्रा लेखन का स्थान जो चयन करें बहुत रुचि के अनुसार करें, और उसकी विशेषता कुछ ना कुछ होनी चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, और जो पाठक वर्ग
जिस स्थान के बारे में जानना चाहता है वही की यात्रा लेखन करें। अब आ गई भाई यात्रा लेखन, कैसे यात्रा लेखन क्या कैसे होगा? भाई आप सबसे पहले करें भाई जहाँ की यात्रा करनी उसकी आप क्या कर लें, उसके बारे में अध्ययन कर लो, ठीक है, यात्रा की तैयारी कर लो, ठीक है। अगर आप यात्रा लेखन कर रहे हैं तो भाई वहां की जो महत्वपूर्ण जानकारियां सभी जानकारियां लिख लीजिए। यात्रा लेखन अगर आप कर रहे हैं तो भाई वहां के जो फोटो है, महत्वपूर्ण वीडियो है, उनको आप सभी रख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है यात्रा लेखन में अगर आप लोग बात करेंगे। और यात्रा लेखन आ सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है, कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपने कोई यात्रा की है उसका एक फीचर लिखिए। तो भाई आप लोग अगर कहीं की यात्रा कर रखी हो, नहीं भी कर रखी तो बनावटी लिख देना, मिला बना बना के लिख देना कहीं की यात्रा कर रखी हो, और डिटेल में लिख देना, क्योंकि सारा क्वेश्चन 20 नंबर में आएगा और 20 नंबर के लिए 4 पन्ना लिखना। 4 पन्ने में बता देना कि हमने यात्रा कैसे की, सुबह इतने बजे गए थे, फलाना हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी जिन लोगों ने रियल में कोई यात्रा नहीं कर रखी है, अगर यात्रा लेखन का कोई फीचर आता कि आपने कोई यात्रा करी है उसका फीचर तैयार कीजिए, या आपने कश्मीर की यात्रा की, कहीं की भी कुछ यात्रा आ रही है तो आप लोग बना करके लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि अगर भाई अगर तुम लोगों ने यात्रा नहीं भी कर रखी है तो बना के लिखना है, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है। और इस एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि मैंने पहला से 5वां चैप्टर मैंने छुड़वा दिया। देखो पहले से 5वें तक ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले से 5वें तक का जो चैप्टर है वो बहुत कंसेप्ट वाला चैप्टर है कि भाई समाचार लेखन कैसे किया जाता है। आप लोग उसको छोड़ दीजिए क्योंकि किताब बहुत बड़ी किताब है, लेकिन आप लोगों को जो मैं 15 चैप्टर पढ़ा रहा हूँ 6 से लेकर के 20 तक, इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया, अच्छे से समझ लिया तो आपका पेपर 100% पास ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 7 रहेगा सामाजिक और सांस्कृतिक फीचर लेखन, विषय चयन और प्रस्तुति। देखो सामाजिक फीचर लेखन का विषय चयन कैसा करें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सामाजिक फीचर का मतलब होता है यानी जो समाज में समस्याएं हैं, सोशल हम लोग बात करें समाज का, भाई समाज में जो परंपराएं हैं, समाज में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, समाज में अगर आप देखेंगे सांप्रदायिकता सौहार्द है कि भाई सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, ये सामाजिक फीचर लेखन अगर आप देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे कि जो सामाजिक फीचर लेखन है यानी समाज के ऊपर जो समाचार पत्रों में जो छप के आ रहा है उसमें कौन कौन से विषयों पर जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो समाज है उसका था। दूसरा इसी में एक चीज हमें और देखना, सांस्कृतिक फीचर लेखन। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति मतलब होता भाई हमारा खान पान कैसा है, पहनावा कैसा है, रीति रिवाज कैसा है, नाच गाना कैसा है, शादी विवाह का, ये सारा संस्कृति में आता है। क्या आता है? ये हमारा कल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सांस्कृतिक फीचर लेखन भी अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्रों में छपता है। जैसे भाई किसी इलाके का छाप दिया, नाच कितने प्रकार का होता, तो डांस नृत्य भाई असम का दूसरा है, छत्तीसगढ़ का दूसरा है, त्रिपुरा का दूसरा है, मेघालय का दूसरा है, बिहार का दूसरा है, झारखंड का दूसरा है, ऐसे ऐसे क्या हो छप के आता है। ये क्या है? सांस्कृतिक फीचर लेखन। कभी कभी आप देखा अखबारों में विशेष तौर से छप के आता है, भाई कहीं साहित्य पर आगे, जैसे मान लो कि इस प्रकार के सांस्कृतिक फीचर अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्रों में छप रहे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे जो सामाजिक फीचर हैं वह भी हमारे जो समाचार पत्र हैं वह भी समाचार पत्रों में क्या है? छपते रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे भाई जो सामाजिक फीचर हैं उनके कौन कौन से विषय हैं जो समाचार पत्रों में छप रहे हैं, यानी सामाजिक फीचर कौन कौन से आते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक जो फीचर हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो चलिएगा हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले जो लेंगे हम लोग सामाजिक फीचर लेखन के विषय का चयन कैसे करें। देखो भाई कोई जो सामाजिक फीचर लिखा जाए, सबसे पहले सामाजिक फीचर बात करें, सामाजिक समस्याओं को लेकर के सबसे ज्यादा फीचर लिखे जाते हैं। समाज में जो समस्या है, अरे समाज में अगर आप देखेंगे समाज में भैया जैसे समाज हमारा कृषि प्रधान है, भैया खेती किसानी को लेकर के जो समस्या उस टाइप का फीचर खूब सारा आता, देखा होगा अखबारों में भरा रहता है कि जैसे धान वान के बारे में खूब छप जाएगा, भैया धान की कटाई हो रही है, धान लगाया जा रहा है, या कोई सब्जी उब्जी है, इस प्रकार का फीचर आता है। अगर आप देखेंगे तो सामाजिक परंपराओं से संबंधित अगर हम देखें तो जैसे अगर आप देखेंगे भाई जैसे अगर आप देखेंगे तो दशहरा है, रामलीला है, इस टाइप से भी
कई सामाजिक परंपराओं से संबंधित जो है वह फीचर लिखे जाते हैं। समाज में जैसे जाति को लेकर के कोई फीचर, अगर भाई जाति विशेष फीचर है, उस जाति के बारे में बताया जा रहा, फलाना फलाना इस जाति में हुए हैं और फलाना फलाना काम कर दे, इस टाइप के फीचर आते हैं। कैसे सामाजिक परंपराओं में अगर आप देखो कोई उत्सव मनाया जा रहा है, कोई त्योहार मनाया जा रहा है, जैसे इस तरह के फीचर बड़ी संख्या में आता है। अगर आप देखेंगे उस जैसे आदिवासी समाज है वो कैसा उत्सव मनाता है, महिलाएं किसी विशेष उत्सव को कैसे मना रही, इस टाइप के फीचर अगर आप देखेंगे तो हमारे जो समाचार पत्र हैं या जो पत्रिकाएं हैं उनमें छप रहे हैं, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप क्या था। दूसरा अगर आप देखें सामाजिक समस्याओं को लेकर के खूब फीचर लिखा जाता भाई। सामाजिक समस्याओं को लेकर के फीचर बहुत आता है। जैसे अगर आप देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाई लड़कियों को पढ़ाइए और लड़कियों को बचाइए, इस टाइप के फीचर खूब छपते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में जैसे कन्या भ्रूण हत्या को लेकर के भाई सामाजिक फीचर आ गया है, या सामाजिक समस्याएं बहुत सारी है ना भाई, समाज में अशिक्षा है, गरीबी है, इस टाइप की जो सामाजिक समस्याएं हैं इन पर भी फीचर काफी बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे लिख रहे हैं। आज तो जैसे जैसे सामाजिक समस्या जैसे बेरोजगारी के ऊपर आ जाता है, उस पर भी बहुत सारे फीचर आते हैं। अगर आप देखेंगे जो नौकरी पेशे को लेकर के, कारोबार को लेकर के, रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, महानगरों में तेजी बढ़ा, ये सामाजिक समस्या। पलायन का मतलब होता है जैसे अगर आप देखो भाई जैसे अगर आप देखें गांव के लोग कह सकते हो शहरी की ओर जो आ रहे हैं, इसको हम लोग पलायन की बात करते हैं। ये सामाजिक समस्याएं हैं। इन सामाजिक समस्याओं पर अगर आप देखेंगे तो समय समय पर जो हमारे अखबार हैं उनमें जो फीचर हैं वो लिखे जाते हैं। आप समझ रहे हैं, फीचर मीन्स यानी खबरें उन पर आती है विशेष तौर से उस समस्या को लेकर। अगर आप देखेंगे जैसे आज भाई अगर आप सामाजिक समस्या में जैसे कचरा बीनने वाले दिहाड़ी मजदूर, सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, घरों में झाड़ू बर्तन पोछा करने वाले, नौकर के रूप में जो लोग अपनी आजीविका चलाने का काम करते हैं, इनको भी इनके रोजगार के अगर आप देखेंगे इनकी समस्याओं को लेकर भी काफी फीचर लिखे जाते हैं। अगर आप देखेंगे आज जो बीमारियां फैल रही हैं, देखेंगे तो कोई बीमारी को लेकर के समाज में भाई कोई बीमारी फैल रही है, कोई बुराई फैल रही है, इसका भी अगर आप देखेंगे तो जो फीचर काफी आते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे रोजगार को लेकर मैंने डिस्कस किया भाई, बेरोजगारी के ऊपर फीचर आ जाता है, या कोई बीमारी फैल रही है पानी की वजह से या किसी कारण से, डेंगू जैसे फैलती है, इन पर भी देखा हो कि अखबारों में खास तौर से छप के आ रहा है कि भाई सामाजिक समस्याओं के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो फीचर बड़ी संख्या में गांव। अगला देखेंगे तो जो सामाजिक फीचर के उसमें जैसे महिलाओं को लेकर के या बुजुर्गों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, इनकी जो समस्या, महिलाओं में जो समस्या है इस टाइप का फीचर आता है। बच्चों में अगर आप देखेंगे बच्चों में जो अपराध बढ़ रहा है या बच्चों में नशाखोरी बढ़ रही है, इस टाइप का फीचर अखबारों में छप रहा है। या अगर आप सामाजिक समस्याओं को लेकर के बुजुर्गों में, अगर आप बुजुर्गों के साथ जो भी एक प्रकार से हिंसा हो रही है या बुजुर्गों को जो अकेला छोड़ दिया रहा है, बुजुर्गों का कह सकते हो भाई जो एक प्रकार से अकेलापन है, इस प्रकार की चीजों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो जो फीचर हैं वो लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में तमाम तरह की जो समस्याएं, जैसे भाई महिला को पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, या महिलाओं की शिक्षा को लेकर जैसे हम लोग कह सकते हैं। दूसरा महिलाओं को बीमारियों को लेकर, महिलाओं में उन महिला समस्या की जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित भी फीचर आते रहते हैं। उसमें कभी कभी जैसे अखबार में छप जाएगा महिलाओं में भाई बहुत सारी बीमारी फैल रही है, जैसे मालूम में एक प्रकार से कैंसर है, ठीक है, या कैंसर, ठीक है, इस टाइप से स्तन कैंसर जिसको बोलते हैं, इस टाइप के कैंसर आ रहे हैं, तो महिलाओं को उसमें कोई डॉक्टर वाक्टर बुला लेगा तो डॉक्टर से बातचीत करेगा, अखबार में छाप देगा। या महिलाओं के नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, इस टाइप से समस्या, या महिलाओं, कुछ महिलाएं जैसे 10-15 महिला, 4-5 महिला छाप देगा, उन्होंने अपने अपने फील्ड में काम रखा वो भाई फीचर छप गया, इस टाइप से बहुत छप गया था अगर आप देखेंगे ना। या महिलाओं के जैसे गर्भाधारण को लेकर के, महिलाएं कैसे जल्दी से गर्भवती हो सकती हैं, इस टाइप का अखबारों में आती है, बहुत सारा आता है, एड वर्ड आती रहती है, एड नहीं बल्कि खबरें भी आती रहती हैं, ठीक है। या महिलाओं को संतुलित भोजन मिलना चाहिए, भाई कुपोषण का शिकार ना हो, क्योंकि जो गर्भवती महिला उनमें जो बच्चा और भाई कुपोषण का शिकार है और माँ भी कुपोषण का शिकार है, इसलिए महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान क्या क्या खाना वाना खाना चाहिए, इस टाइप के फीचर भी अगर आप देखेंगे तो समाचार जो है, जो पत्र पत्रिकाएं उनमें काफी कुछ छपते रहते हैं। यानी भाई बुजुर्गों की जो समस्या है, महिलाओं की जो समस्याएं हैं और बच्चों की जो समस्या, इनकी समस्याओं से संबंधित अगर आप देखेंगे तो जो हमारे अखबार हैं उनमें फीचर, लगभग फीचर मंच खबरें जो हैं वो छपती रहती है विशेष रूप से। अगर आप देखें सामाजिक सौहार्द, भाई समाज में भाईचारा बना रहे, समाज में हिंदू मुसलमान ना हो, समाज में हिंदू मुसलमान मिलकर एक रहे, समाज में जाति पाति का बंटवारा ना हो, समाज में जो ऊंच नीच की खाई कम हो सके, समाज में जो छुआछूत है, जो जाति पाति है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इनको लेकर के अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्रों में क्या है कि ये
सामाजिक फीचर इन पर भी काफी कुछ अगर आप देखेंगे छप रहे हैं। समाज में जैसे छुआछूत जैसी व्यापक कुरीति जो फैली हुई थी, मगर सभी एक दूसरे की दुख तकलीफ के सहभागी बनते थे। देश भर की विभाजन के बाद हिंदू मुसलमान के झगड़े और सांप्रदायिक सौहार्द की अगर हम लोग बात करें भावनाओं पर, इसका काफी बुरा असर पड़ा है। सांप्रदायिक वैमनस्य माने एक प्रकार से कि दुश्मनी जिसको हम बोलते हैं, भावना को खत्म अभी नहीं हुई, जिसके चलते सांप्रदायिक टकराव, अगर आप देखा हमारे देश में हिंदू मुसलमान को लेकर के जो बहुत ज्यादा इशू चलता रहता, उन चीजों पर लेकर के अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्रों में जो फीचर हैं वो छप रहे हैं। आज समाज में जैसे जातिवाद है या सांप्रदायिक माहौल जो है बन रहा है, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के अगर आप देखेंगे तो समाचार पत्रों में समय समय पर जो फीचर हैं वो छपते रहते हैं, या उस टाइप की जो खबरें हैं समाज में, ताकि दंगा फसाद ना हो, ये सारी चीजें होती रहती समय, इसलिए इस पर फीचर खूब आते हैं। अगला समाज के विकास में जो प्रयास, भाई समाज का विकास कैसे हो, समाज में अगर आप देखो भाई जैसे झाड़ फूक है, टोना टोटका है, ये बहुत अगर आप देखेंगे बहुत फैला रहता है, तो इनको भाई जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे फीचर समाचार पत्रों में मिले। समाज के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, जी हाँ, समाज में जो समस्या है उनको जागरूकता फैलाने को लेकर के जो हमारी सरकार है या जो एनजीओ है, वो जो अपने कह सकते हैं अपने जो प्रोग्राम चला रहे हैं उनसे संबंधित आप लोग कह सकते हैं कि काफी कुछ फीचर आ रहे हैं। समाज में जो अंधविश्वास है या समाज में कह सकते हैं समाज बिजलीकरण है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, इनसे संबंधित जो सरकार की योजना है, जो घोषणाएं हैं, उनसे संबंधित फीचर अगर हम लोग बात करें तो वह फीचर भी क्या है, बड़ी संख्या में अगर आप लोग देखेंगे तो छपते हैं और हम लोग उनको देखते हैं। तो ये क्या है, अगर आप देखेंगे सामाजिक समस्याओं से संबंधित इन विषयों पर, जैसे दहेज उन्मूलन है, बालिका शिक्षा है, इन शराबबंदी जैसे फैसले हैं, इन पर अगर आप देखेंगे तो सामाजिक फीचर आते रहते हैं। जैसे कई राज्यों में जो शराबबंदी है, इस टाइप के फीचर आते हैं। चुनाव में के समय अगर आप देखें समाज जागरूक रहे, या इस जागरूकता को लेकर के भी काफी कुछ फीचर जो हैं वो लिखे जा रहे हैं। तो सामाजिक फीचर के कौन कौन से विषय हो सकते हैं या सामाजिक फीचर किन किन विषयों पर आ रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हम लोग जो बात करेंगे सांस्कृतिक फीचर लेखन क्या होता है। अब बात करेंगे सांस्कृतिक फीचर लेखन के विषय का चयन कैसे करें। भाई जो सांस्कृतिक फीचर है, भाई सबसे पहले सांस्कृतिक फीचर संगीत पर बहुत आते हैं, देखोगे ना भाई अलग अलग संगीत है ना, कहीं पर देखो भाई शास्त्रीय संगीत है, कहीं का लोक संगीत है, कहीं का अलग टाइप का संगीत है, कहीं पर कर्नाटक का अलग संगीत है, महाराष्ट्र का अलग संगीत है। तो ये संगीत पर भी अगर आप देखेंगे अलग अलग फीचर आते हैं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सांस्कृतिक फीचर लेखन, ठीक है। तो सांस्कृतिक फीचर लेखन में सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो संगीत, ठीक है। भाई हर जगह का अलग अलग संगीत है ना, कहीं पर कव्वाली हो रही, कहीं पर कुछ और गाया जा रहा है, तो इस प्रकार के वाद्य या अलग अलग जो होते हैं, कहीं पर भैया भजन हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं गजल गाई जा रही है, कहीं पर शास्त्रीय संगीत गा रहा है, कहीं सुगम संगीत गाया है, कहीं कहीं पर लोकगीत गाया जा रहा है। इस प्रकार के संगीतों को लेकर आप देखोगे हमारे यहाँ जो शादी विवाह होता है वहां पर कुछ अलग ही प्रकार का गीत गाया जाता है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये जो संगीत है इनको लेकर के अगर आप देखेंगे तो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें जो फीचर है वो छपते रहते हैं संगीत को लेकर के। अगर हम लोग जो संगीत के साथ साथ जो वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, जैसे कहीं हारमोनियम बजाया जाता, कहीं ढोल बजाए जाते, कहीं पर मजीरा बजाया जाता, कहीं पर कुछ बजाया जा रहा है, इन पर भी अगर आप देखेंगे कभी कभी इनके जो वाद्य यंत्र हैं जो बजाए जाते हैं गानों के साथ, वो उनके बारे में भी छप करके आता है, कैसे कैसे क्या बजाया जाता है। या इस प्रकार से जैसे लोग राजस्थान और राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो वहां के जो वाद्य यंत्र हैं, वहां के जो गाए जाते हैं, इस प्रकार के जो फीचर है वो लिखे जा रहे हैं, कभी कभार आता है इन पर। अगला जो नृत्य है भाई, डांस, जिसको भाई हर जगह अलग अलग नाच होता है ना, कहीं पर कथक होता है, कहीं पर भरतनाट्यम होता है, कहीं पर मोहिनी अट्टम है, ये डांस अलग अलग है ना। गुजरात में देखोगे तो वहां पर अलग ही डांडिया खेला जा रहा है। तो इस प्रकार के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो डांस नृत्य हैं उनको लेकर के भी अगर आप फीचर, अरे जब ये नवरात्र आता है तो उसमें देखो डांडिया वांडिया, डांडिया फांडिया कैसे खेलना है, इनको देखोगे अखबार में खबरें छप करके आती हैं, खास तौर से फीचर आता है। या कोई हमारा अगर कोई तीज त्योहार आता है तो वहां पर कौन कौन सा डांस कर सकते हैं। शादी विवाह के समय अगर आप देखोगे आ रही है शादियों का आ रहा त्योहार, 3 महीने चलेगी शादियां, और इस समय शादियों में फलाना फलाना डांस आप कर सकते हो, वो छाप देगा पन्ने पर अखबार वाला, ऐसे भी आता है। तो इस प्रकार के अगर आप देखें नृत्य जो है वो डांस पर भी जो फीचर हैं वो काफी कुछ छपते रहे। अगला अभिनय, अभिनय यानी नाटक, यानी जो नाटक है, जो उसमें हीरो है, हीरोइन है, खलनायक है,
इन चीजों से संबंधित जो अलग है, इस पर भी अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ फीचर आते हैं। कभी कभी तुम लोगों ने देखा ना, कभी हीरो किसी हीरो के ऊपर छप जाता है अखबार में, तो अभिनय के ऊपर लिख के आता है। जैसे किसी एक्टर का जन्मदिन है तो जन्मदिन विशेष पे छाप देगा फीचर उठा के, ठीक है, उसने क्या काम किया, कौन सी फिल्मों में काम किया, कौन से, कभी कभी जो फिल्में आती हैं उन पर भी काफी फीचर लिखा जाता है कि भाई फिल्म पंचायत आ रही है, पंचायत के फलाने फलाने एक्टर हैं और वो आ रहा है छप करके, उसमें कौन करेक्टर है, किसने क्या किया, ये सब इस टाइप के फीचर आते हैं ना अभिनय के ऊपर, ठीक है। जैसे किसी एक्टर को उठा के ले लिया, भाई वो एक्टर कैसी एक्टिंग करता है, इस टाइप के आ जाता ना। इस टाइप के जो अगर आप देखेंगे जो हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें इन विषयों पर जो है वो काफी कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी अगला भाई चित्रकला, चित्रकला अगर आप देखो, चित्रकला तो बड़ी फेमस है ना। चित्रकारी में अगर आप देखो बहुत बहुत जगह की चित्रकलाएं बहुत फेमस हैं, ठीक है, जैसे मधुबनी पेंटिंग वेंटिंग काफी फेमस है। तो इस प्रकार की भी अगर आप देखें पेंटिंग को लेकर के, चित्रकला महज सजावट की वस्तु नहीं है, यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि चित्रकला है, मूर्ति कला है, इन अलग अलग जो हमारी कलाएं, खासतौर से जो चित्रकला है, पेंटिंग है, अगर आप देखेंगे उन पर भी आप देखेंगे तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में अगर आप देखें जो समाचार हैं उनमें फीचर लिखे जा रहे हैं। उनमें जैसे चित्रकला कैसे की, जैसे मधुबनी पेंटिंग के बारे में कई बार अखबार वाले छापते हैं, तो पेंटिंग पर भी अगर आप लोग देखेंगे इन पर भी जो सामाजिक फीचर हैं वो सामाजिक फीचर छपते हैं, ठीक है। इन पर जैसे मधुबनी है पेंटिंग मैंने बताया है, कांगड़ा शैली पेंटिंग है या काली घाट पेंटिंग है, ये पेंटिंग यानी जो चित्रकलाएं बहुत फेमस है, इन पर भी अगर आप देखें सामाजिक। अगला भाई साहित्य, साहित्य मतलब यानी कविता कहानी, इस प्रकार की जो अखबार पत्र पत्रिकाओं में कविताएं छप रही हैं, जो कहानियां छप रही हैं, ये जो साहित्य छपता है, जो चुटकुले छपते हैं, इन पर भी काफी कुछ जैसे किसी साहित्यकार के बारे में छप जाता है या कोई नया साहित्यकार है, हास्य व्यंग का है, तो देखोगे अखबारों में छप के साहित्य के ऊपर भी काफी कुछ छपता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो सांस्कृतिक फीचर हैं वो अखबार में पत्र पत्रिकाओं में लिखे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, सामाजिक फीचर के कौन कौन से विषय हैं और सांस्कृतिक फीचर के कौन कौन से विषय भी मैंने बताए और उनमें क्या क्या छप रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं और आप लोग इसका ना, जैसे मैं हेडिंग आपको दिखा रहा हूं ना, आप लोग ना हेडिंग बना करके ही लिखिएगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको भाई मेरे सामाजिक फीचर या सांस्कृतिक फीचर पर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और इन क्वेश्चनों की कह सकते हो आने की जो संभावना है वह काफी ज्यादा है, आएगा ही आएगा। और इसी के साथ अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वो समाप्त होगा। इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक तो है भाई सामाजिक फीचर लेखन, दूसरा है सांस्कृतिक फीचर लेखन, ठीक है। तो इसके पॉइंट याद रखिएगा, खास तौर से पॉइंट अगर आपको पता है तो बाकी मैं जो एक्सप्लेन करके आप लोगों को जो बता रहा हूं, आप इससे रिलेट करके आप एग्जाम में काफी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, और आपका पेपर जिससे अच्छा जाएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 8 होगा, ठीक है।